नमस्कार। मैं जहां मौजूद हूं वो वीरचंद पटेल मार्ग है। आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, कितना सुनसान है। वही लोग आ जा रहे हैं जो अपने काम से, कोई ज़रूरी काम से बाहर निकले हैं। आम दिनों में ये गलियारा जो है, ये जो सड़क है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भरा रहता है, लेकिन अब जो है, जब से लॉकडाउन लगा है तब से सुनसान आपको दिखेगा। और मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना सुनसान है ये जगह। और यही नहीं, पार्टी ऑफिस भी जो है, सारे ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों के जो ऑफिस हैं इसी सड़क पर हैं और सब बंद पड़े हैं। आप देख सकते हैं ये जनता दल यूनाइटेड बिहार जेडीयू का ऑफिस है, राष्ट्रीय कार्यालय है यहाँ पर, लेकिन बंद पड़ा है, ताला लगा है और नोटिस भी चिपकाया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ रहे प्रभाव के कारण कार्यालय, प्रदेश कार्यालय जो है वो बंद है और किसी भी प्रकार के कार्य हेतु दूरभाष से संपर्क करेंगे। आप देखिए कि कुछ ज़रूर गार्ड जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर आइए ज़रा, देखिए यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज़रूर आपको मौजूद मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। और भी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे दूसरे राजनीतिक कार्यालयों का क्या हाल है और क्या वहाँ दिख रहा है। अब मैं आरजेडी कार्यालय के पास पहुँच चुका हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। कोई कार्यकर्ता, कोई कुछ नहीं, एकदम सुनसान सन्नाटा। कोविड की वजह से राजनीतिक गतिविधि भी रुक गई है और पूरी तरह से एकदम ताला बंद है। यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंदर मौजूद है, लेकिन आपको कोई हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये लॉकडाउन का असर है, कोविड का असर है कि कोई भी आदमी, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल होते हैं या तो वर्चुअल होते हैं या फिर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और उसी बैठक में जो भी निर्णय होता है वो होता है यहाँ पर। तो आपको आरजेडी का कार्यालय का जो हाल है, जो बंद है, सुनसान है, वो दिखाया। अब और भी आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। अब बीजेपी कार्यालय को देखिए, यहाँ भी वही हाल, सन्नाटा, ताला लगा हुआ है पूरा और कोई हलचल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर यहाँ पर हैं, लेकिन बाकी कोई हलचल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ हमेशा कुछ न कुछ हलचल, सत्ताधारी पार्टी के ऑफिस हैं, बीजेपी के ऑफिस है, हमेशा हलचल था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है और कोविड का जो नियम आया है उसको, प्रोटोकॉल को निभाते हुए ये लोग कहीं कोई नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये मैंने एक राजनीतिक जो दल हैं उनके जो पार्टी ऑफिस है उसका हाल मैंने आपको दिखाया कि क्या है। साथ साथ यहाँ जो एक राजनीतिक गलियारा इस रोड को कहा जाता है, वहाँ भी कोई हलचल आपको नहीं दिखेगी। और इसलिए कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन से फ़ायदा मिला है और सरकार जो है, संक्रमण की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं उस दर में गिरावट आई। और हम कई दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ की हाल दिखाते हैं आपको कि क्या हाल। बहुत सारे जगह जाएंगे जहाँ पर कि वहाँ की स्थिति या शहरों का हाल जो है वो मैंने दिखाऊंगा आपको कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है। मैं आपको आज दिखा रहा था कि किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कार्यालय सुनसान है, ताला लगा हुआ है, कोई राजनीतिक हलचल नहीं है। उसी क्रम में मुझे यहाँ पर एक स्कूल मिले जहाँ पर सामुदायिक रसोई चल रहे हैं। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है यहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी दिखाऊं आपको और देखिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और जो
लोग हैं वो खाने के लिए यहाँ पर कतार में खड़े हैं और वहाँ पर मौजूद होकर के वहाँ पर खड़े होकर के खाना इन लोगों को दिया जा रहा है। जो भी यहाँ पर मौजूद लोग हैं वो यहाँ पर खाना किया जा रहा है। और पहले भी मैंने दिखाया है आपको, लेकिन आज भी मैं ये दिखा देता हूँ कि पहले यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पर एंट्री की जाती है ये नाम, और उसके बाद खाने के लिए दिया जाता है यहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ की है। चूँकि ये भी दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये था। ये क्या होता है यहाँ पर सर? ये रैपिड एंटीजन किट टेस्टिंग हो रहा है। ये एंटीजन टेस्ट होता है जी जी सारे लोगों का? जी सर, मतलब जो इच्छुक होते हैं इसे प्रेस हम करते हैं कि सभी करवा ले। इसके परिवार की सेफ्टी के लिए, क्या है कि परिवार के साथ रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं फिर। तो यहाँ एंटीजन टेस्ट होता है? जी सर। तो ये देखिए एंटीजन टेस्ट, जो खाने आते हैं उनको एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। और साथ में जो कतार में लोग खड़े हैं वो भी हैं, और सिविल डिफेंस के लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पर। हर जगह से बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, सब लगे हुए हैं। और जो आने में असमर्थ हैं उनके लिए खाना जो है वहाँ से, यहाँ से ले जाया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। इन लोगों से भी एक दो लोगों से जानता हूँ। आप लोगों ने खाना खा लिया? खा रहे हैं? कैसा है खाना? कैसा है खाना? अच्छा, तो ये बताइए। देखिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं खाना ठीक है? हैं? रोज आते हैं आप लोग? हाँ, रोज आते हैं। रोज आते हैं। क्या यहाँ कितने लोग खाते हैं लगभग? 450 के। दिन रात दोनों मिला के? नहीं, एक टाइम में 450 करीब। एक टाइम में 450 लोग खाते हैं। तो ये है, आप लोग पूरी तरह मुस्तैद। ये देखिए सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये पूरी मुस्तैद से जुटे होते हैं यहाँ पर। और देखिए कि खाना किस तरह से यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है सरकार की। और यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ पर। क्या हाल है मजिस्ट्रेट साहब यहाँ का? नोडल में है। आप नोडल ऑफिसर हैं? बताइए क्या है, क्या बताया जाए? यहाँ की स्थिति, कितने लोग खाते हैं, क्या व्यवस्था है? 448 से ऊपर एभव हो जाता है, 450 के ऊपर। दोनों दिन रात मिलाकर? नहीं, एक टाइम में। अच्छा, हाँ, एक टाइम में। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था तो सब कुछ ठीक है, चावल दाल सब्जी मिलता है, मेनू चेंज करके सब्जी मिलता है। और सब ये सब व्यवस्था है। ये है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, यही सब हम लोग पालन करते हैं। बताइए सर। जी सर, क्या व्यवस्था सब किए हुए हैं? जाँच वाँच का भी व्यवस्था है? खाने का व्यवस्था है, सादा खाना है, चावल दाल सब्जी का व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है, टेस्टिंग का व्यवस्था है, यानी जो जरूरियात का है हम लोग अरेंज किए। जो भी जरूरी है वो सारा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो ये देखिए, मैंने पहले भी दिखाया था एक स्पेशल एपिसोड में आपको, लेकिन आज भी चूँकि रास्ते में था तो जैसे कह रहे हैं कि रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो वो भी मेंटेन होता है सब कुछ। तो और भी हम चलते हैं दूसरे जगह का क्या हाल है, क्या स्थिति है शहरों की, वो जायज़ा लेंगे आज हम। तो हाल क्या है वो हम देखते हैं। अब देखिए कुछ लोग यहाँ हैं जो टेलर हैं, पायजामा कुर्ता सिलते हैं, लेकिन ये अपने घर पे ही ये काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं बाहर जाते नहीं, इसीलिए लोग घर पे ही काम कर रहे हैं ताकि जो ऑर्डर हो उनको पूरा किया जा सके। ये बताइए, जब से लॉकडाउन जो हुआ, पहले ये बताइए कि लॉकडाउन ठीक है होना या नहीं होना, ये बताइए। लॉकडाउन होना ठीक भी है, और हम लोग गरीब का कोई ये नहीं है भाई, कोई सुविधा भी नहीं है कि हम लोग बैठ करके पेट के लिए कोई भी बाहर निकलेगा। छोटा छोटा बाल बच्चा है, आदमी किसको शौक लगा हुआ है, मौत से सबको डर है ना। अब तो उसके लिए सरकार वैसा कोई चीज़ किया है नहीं सुविधा कि भाई हम लोग कहीं से न राशन कार्ड है कि 2-4 किलो आए कि हम बैठ करके खाए, और हमारे पॉकेट में पैसा है नहीं कि बैठ करके खाएंगे। उसके लिए जान जाए या जान जाए, है ना। बाल बच्चा के लिए
उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। हर कोई लेकिन जो संक्रमण जो है जो बढ़ रही थी बीमारियां, उसमें तो कमी आई है ना थोड़ी सी, इसके कारण। हाँ, इसके कारण तो धीरे धीरे कम रही है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे तो ज़्यादा पहले हलचल होता था, राजनीति बहुत सुनते थे, उसके मुकाबले तो लॉकडाउन बहुत आप लोगों को फर्क पड़ा होगा। बहुत फर्क पड़ा है। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से ना राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा है, एकदम सब कुछ है, कोई हलचल नहीं है क्या? नहीं, लॉकडाउन लगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा सुविधा होना चाहिए था कि चलिए भाई गरीब के लिए कुछ राहत हो, अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए, 1000, 500, 2000 जहाँ तक के हो सरकार को, है ना। अब वो नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो अकाउंट में है नहीं कि बैठ करके खाएंगे कुछ ना इसीलिए कुछ। घर में बैठकर भी काम धाम थोड़ा बहुत चलता रहे, इसीलिए कर रहे हैं क्या बाबा चचा, कि काम धाम जो कह रहे हैं कि किसी तरह घर में बैठ कर भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो थोड़ा काम चलता रहेगा, तो क्या? ना करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से सर? करना भी जरूरी ना है, अब लॉकडाउन रहे या जो रहे। क्योंकि यहाँ जो ये जगह है यहाँ पे तो पहले बहुत भीड़ होती थी लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन जैसे सन्नाटा हो गया एकदम, मार्केटें खत्म हो गया। पहले तो भीड़ भड़का के तो इस जगह है, अरे भीड़ भड़का के तो इस जगह है, कुर्ता पैजामा लोग ज्यादा सिलाते हैं, लोग आते भीड़ हैं। भड़का के तो इस जगह है, भीड़ रहेगा नहीं। इधर लॉकडाउन के लेके मंत्री संतरी कोई पहुंच नहीं रहा है, देख रहे हैं पूरा कोई बिरान मीटिंग सीटिंग हो नहीं रहा हो रहा है। जो है जो हम ही लोग हैं, जो है आप ही लोग हैं। भीड़ भड़का लगाए हुए हैं अपना रोड पर। नहीं भीड़ भड़का नहीं, आप लोग काम कर रहे हैं और घर में बैठ के काम कर रहे हैं, कम से कम दूर। अब ऐसा सरकार कर ही दिया है कि भूख तो मरना ना है, किसी सूरत से तो गाड़ी को चलाना है। यही सब बात है और क्या। तो ये देखिए ये स्थिति है, ये दिखाया हाँ कि लोग किसी तरह अपने घर में बैठकर भी काम धंधा जो थोड़ा बहुत है उसको कर रहे हैं ताकि रोजी रोटी चलता रहे इनका भी और काम धाम चलता रहे। और भी हम जगह जाएंगे, हाल दिखाएंगे आपको कि क्या है वहाँ की स्थिति। पटना शहर का मेन चौराहा है ये, डाक बंगला चौराहा है। और लॉकडाउन के बाद क्या है हाल यहाँ का, ये दिखाने में आया हूँ कि देखिए साहब अब जो है कितना सन्नाटा है, कितना सुनसान है। वही लोग रास्ते पर नज़र आएंगे जो किसी काम से, किसी ज़रूरी काम से निकले हैं, और चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, या जो यात्री हो, ट्रेन या बस पकड़ने जा रहे हों, वही, या कोई इमरजेंसी में जा रहे हों, वही लोग आपको वहाँ पर यहाँ पर नज़र आए। चारों तरफ सन्नाटा, ये बहुत ये चौक चारों तरफ जहाँ ट्रैफिक होती थी आज सन्नाटा है, कहीं कोई नज़र नहीं आएगी। जो आने जाने वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही, ये कहाँ है। यहाँ पर ये लोग मौजूद रहते हैं, धूप में अपना ड्यूटी निभाते हैं, जो सरकार ने इन लोगों को आदेश दिया है उसका काम जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए क्या है, अब तो लॉकडाउन के दूसरा दिन है, ये दूसरे फेज़ का लॉकडाउन का दूसरे चरण का दूसरा दिन है, क्या है स्थिति यहाँ का? कोई दवा लाने जा रहा है, कोई मरीज को कोई ले जा रहा है, कोई ऑक्सीजन ले जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उन्हीं का फिर पास देख के उनको छोड़ दिया जा रहा है। अच्छा, तो अब देखिए जैसे हमसे बातचीत करते हुए इन्होंने तुरंत पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि आप बताइए सर, ये लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि झूठ बोल के जाते हैं? बहुत आदमी झूठ बोल के जाता है, बहुत आदमी बात है। बहुत आदमी नंबर चिपका लिया है, प्लेट लगवा लिया है, अब आईडी वाईडी कुछ है ये नहीं है, न पास है, चेक करने पर कुछ नहीं है।
क्या करते हैं उसको आप लोग? क्या करते हैं? पकड़ के फाइन होता है, और क्या? फाइन होता है, समझाते भी हैं। समझाते भी है। अच्छा, मास्क पहन के आप लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं ज़्यादा? हम लोग तो मास्क पहन के नहीं चलते नहीं, हैं। आप लोग नहीं, आम लोग जो हम चाहते लोग अब 95% 96% लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। चल रहे हैं। चल रहे हैं। अब तो देख रहे हैं डबल मास्क लगा के लोग चल रहे हैं। अंदर में लोग अब खुद अपने डर हो गया है। और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब खुद अपने आप अंदर में डर हो गया लोगों को। लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा ये मिला है कि थोड़ा सा जो संक्रमण दर है उसमें कमी आई है। उसमें कमी आई है, तो फायदा तो मिला है। ऐसे भी कई लोग मिलते होंगे कि आप लोगों से बकझक कर लेते हो कभी? बहुत लोग बहस मिलते कर हैं, लेते हैं। बहुत लोग बहस कर लेते हैं, काहे कर रहे हैं, काहे फाइन काट रहे हैं, काहे वो मिलते हैं, इनको समझाया जाता है, नहीं समझते हैं तो पेंडिंग फाइन काट देते हैं, नहीं तो हो सके तो गाड़ी को थाना पर भेज देते हैं। अब देखिए मेरे सामने एक बस गुजर रही है, सब कुछ प्रोटोकॉल के नियम के हिसाब से जा रहे हैं यहाँ पर लोग। तो यहाँ का हाल आपने दिखाया, मैंने दिखाया आपको, और इन लोगों से बातचीत भी की जो पुलिसकर्मी हैं, दिन रात लगे रहते हैं यहाँ पर हमारे लिए, आपके लिए। तो ये स्थिति लॉकडाउन के दूसरे चरण के दूसरे दिन की बात को मैंने आपको दिखाया कि क्या है स्थिति। सन्नाटा है पसरा हुआ, कहीं कोई एक भय भी लोगों के मन में है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये वक्त भी होता है, गुजर जाएगा वक्त, बस सुरक्षित रहने की बात है। अब ये भाई साहब जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? हम तो अभी ड्यूटी में निकाला भी है। अच्छा, ड्यूटी से आ रहे हैं। हाँ, ड्यूटी में ही है। अच्छा, ये बता, ड्यूटी में ही हैं? हाँ। कहाँ? CMS ना देख रहे हैं, लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, ये लॉकडाउन दूसरा बार बढ़ा है, ये तो अच्छा हुआ है ना? थोड़ा कम। लॉकडाउन तो अच्छा है, ये हम ही लोग के लिए है, ये तो अच्छा नहीं रहेगा, हाँ, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। हाँ। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर के ये भी है कि थोड़ा ढील होना चाहिए। ढील का हो जाओ, जितने सब और बढ़िया रहेगा, मरने से अच्छा है ना। लॉकडाउन में कौन खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ है। चलिए देखिए, ये लोग भी अपना ड्यूटी किस तरह निभा रहे हैं, जा रहे हैं काम के लिए। तो ये स्थिति है, और इसको समझिए कि लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, पुराने दिन भी लौट आएंगे, लेकिन बस है कि हम सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर इस कोरोना को हराएंगे। इसलिए ये लॉकडाउन जो पाबंदियाँ लगाई गई है, इसी के कारण है। इसीलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, मास्क पहनें और सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। कोरोना ने एक बार फिर बिगाड़े देश के हालात। कोविड पेशेंट्स हो रहे घर में खाने को मोहताज। इस मुश्किल वक्त में जी बिहार झारखंड ने किया है एक बड़ा प्रयास, कोई भी भूखा ना सोए। अगर आप या आपके परिवारजन कोरोना से पीड़ित हैं और खाने को लेकर कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर पहुंचिए। वहां आपके क्षेत्र में फ्री खाना मुहैया कराने वालों की पूरी जानकारी मिलेगी। मिलकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, कोरोना को एक बार फिर हराएंगे। देखते रहिए जी बिहार